कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 18वें अध्याय का। 17वें अध्याय में आपने रसपान किया कि किस प्रकार से कांचन मालिनी ने एक राक्षस को अपने प्रयाग में एक दिन के पुण्य के प्रभाव से उसे देवता सदृश बन गया। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने श्री दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महत्व कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों और व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ 7 कुलों की पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों को छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप ने विनय से पूछा, हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनका क्या नाम थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणी से स्वयं अरणी उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, शुभ संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सोमरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई अप्सरा थी। ऊंचे पयोधर वाले पद्मिनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे गाने में प्रवीण और ताल स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरते हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम आदि से माता गौरी का पूजन किया। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप्त ऋषि स्नान को गए। वहाँ युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं तथा कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसे कहते हुए इस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न कराने लग गई और कामदेव का चित्त उत्पन्न कराने लग गई। रति रहित होने से कामदेव नहीं और होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर का काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या ऋषि श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य है। कोई भी ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। यह सोचने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिना नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के
मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक या पास आए घर चले जाना चाहिए, अतः जब तक वह उनके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी और चारों ओर देखने लगी कि आपस में कहने लगी, क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? तुमको ब्रह्मा जी ने हमारे लिए ही बनाया था। क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है या हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? इस प्रकार से वो पांचों आपस में बातें करने लग गई। जहाँ पर आप हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।